सपा के जो नेता हैं यश भारती साहब, उनसे भी मैं पूछूंगा जो मौजूदा हालात हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, जो जिस अंदाज में ऑपरेशन की शुरुआत हुई, ऑपरेशन सिंदूर की, और अब तक चला है, आप क्या राय रखते हैं? आपकी पार्टी क्या राय रखती है? देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट कहना है, हम भारत सरकार के साथ में, हमें भारतीय सेना पे गर्व है और भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े, मजबूती के साथ। माननीय अखिलेश यादव जी शुरुआत से हमेशा इस बात के साथ रहे हैं। राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। जहां देश की बात आएगी हम सब मजबूती के साथ एक साथ खड़े। सवाल ये उठता है कि ये माननीय अखिलेश यादव जी ने ये भी सुझाव दिया और समर्थन दिया है कि ये टहनियों को उड़ाने से काम नहीं चलेगा, जड़ों पे हमला कीजिए, मजबूती से हमला कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, ये जड़ों को खत्म कीजिए, ये टहनियां अपने आप उखड़ जाएंगी। बार बार हम टहनियां छाटेंगे, ये टहनियां निकलती रहेंगी, हमारे देश को परेशान करेगी, देशवासियों को परेशान करेगी। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। लेकिन पुनीत भाई, बड़ी शर्म की बात यह हो जाती है कि जब भारत सरकार का दूरदर्शन चैनल विपक्ष की पार्टियों पर हमला कर रहा हो, अशोक श्रीवास्तव जैसे पत्रकार 2 टूक एक कार्यक्रम चलाते हैं और उसमें यह कहते हैं कि देश के गद्दारों को पहले मारने की जरूरत है। कौन है गद्दार देश के अंदर? पॉलिटिकल पार्टीज को आप गद्दार साबित करने पे लगे, यह पॉलिटिकल सोच हो गई है क्या? जब हम सब एक साथ हैं, पूरा देश एक साथ है, पूरा देश एक साथ खड़ा होने की बात कर रहा है, तब ये विचारों को लेना, इन लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन पहलगाम हमले में जाति और धर्म के साथ में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सोशल मीडिया ने जिस तरीके से प्रचार किया था, और उस बच्ची ने आकर के, उस विधवा ने आकर के जब बात कही कि कश्मीरी हमारे साथ थे, मुसलमान हमारे साथ थे, उसको किस तरीके से ट्रोल करके बदनाम करने का काम किया। उन लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है जो इस तरीके से बदनाम करना चाहते हैं। वैसे यश भारती साहब, जब एकता और अखंडता की बात होती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक होने की बात होती है, तो जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपका पॉइंट वैलिडेट है, आपकी बात आपने रख ली, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझते हैं, उत्तर आपका देने के लिए आतुर हैं केदारनाथ गुप्ता जी बीजेपी से, उनसे ले भी रहा हूं मैं। लेकिन एक बात है कि आप भी अच्छे से समझ रहे हैं कि जो यहां बैठकर यश भारती जी भी कह रहे हैं, उसका इस्तेमाल कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति एक्सपोस्ट करके ना उठाए। इसकी जिम्मेदारी हर एक नागरिक की इंडिविजुअल बनती है इस वक्त में। और यह बात जो नहीं समझ रहा उसको देश खुद आंकेगा कि वो क्या है। फिलहाल मैं केदारनाथ गुप्ता जी का रुख करूंगा, बात रखिए। देखिए, आप एक है पूरा सेंटिमेंट कि जड़ों को आप काट दीजिए, उसको समूल नष्ट कर दीजिए। इसमें विपक्ष आपके साथ है, हर दल साथ है, सेना सामर्थ्यवान है, इसमें कोई किसी को शंका। दूसरी बात आती है हिंदू और मुसलमान की। आप कश्मीर का, पश्चिम बंगाल का अगर परिदृश्य देखते हैं और आजकल थोड़ा केरल का भी, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि धर्मांधता के आधार पर राष्ट्रवाद को किनारे किया जा रहा है। पर पूरा देश कहता है राष्ट्रवाद पहले होगा, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। और इसका बड़ा उदाहरण, भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहा जाता है हम केसरिया के साथ हैं, पर मेरे ऊपर पंछा लगा है, इसमें हरा रंग है, अगर आप हरे को मुस्लिम भाइयों का मानते हैं तो। पर यह समृद्धि का प्रतीक है, हरा भी हमारा है, केसरिया भी हमारा है, वो किसी एक का नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार जो आज देश में बैठी है, उसने बहुत क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। ये कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग जो बांटना चाहते थे मुसलमानों को, जब उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठालकर सिंदूर ऑपरेशन का जवाब देने के लिए कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश के मुसलमान भाइयों का भी सीना चौड़ा हो गया होगा। हमारी एक सी मैडम बैठी थी, उनके साथ सोफिया कुरैशी बैठती हैं और देश को सिंदूर के बारे में बताती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे भाई जो मुसलमानों की बात कर रहे थे, वो कोई राष्ट्रवाद के लिए बात नहीं थी, वो कोई किसी को चिढ़ाने के लिए बात नहीं थी। पर अगर स्लीपर सेल काम कर रहा है तो मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि आखिर कश्मीर में कौन से धर्म का है वो स्लीपर सेल? आप कहेंगे कि धर्म के आधार पर नहीं होता, तो मैं आपसे फिर पूछूंगा, 1989-90 में आखिर कश्मीरी पंडितों को नाम लेकर और धर्म लेकर ही भगाया था ना? उस दिन 26 लोगों की हत्याएं की तो धर्म पूछ कर ही भगाया ना? अब उसके बाद भी कोई विषय बाकी रहता है? अगर स्लीपर सेल, मैंने आपके पिछले
डिबेट पे कहा था, इस्लाम के आधार पर और इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आतंकवादियों की मदद करता है, इस्लाम के आधार पर उन पर सजा होनी चाहिए और खड़े चौक में पत्थरों से उनकी आप लोगों के ओपनिंग स्टेटमेंट थे, मैंने इसमें से किसी को भी नहीं रोका। केदारनाथ गुप्ता जी, केदारनाथ गुप्ता जी, आपने अगर मेरी बात सुनी हो आज की शुरुआत में, आप एक बहुत बड़े विचारक और पढ़ने लिखने वाले भी तर्कशील व्यक्ति। केदार जी, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, उत्तर आप ही को देना, मैं आपका चांस ले नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जोड़ रहा हूं, इसमें अपना उत्तर आप शामिल करिएगा, जोड़िएगा, मैं आपकी बात खत्म नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस स्लीपर सेल की मैंने बात की, पाकिस्तान में बैठे एक पत्रकार के ऑफिशियल हैंडल से ये कोई दूसरा पत्रकार दावा करता है कि पाकिस्तान ने रोक कर रखा था आतंकियों को मौका मिला और अब वो भारत में एक बड़े नेटवर्क को, स्लीपर सेल नेटवर्क को एक्टिवेट करेंगे। हमको थोड़ा इस पर सोचना चाहिए। अगर हम ये हिंदू मुसलमान में पढ़े तो हम कहां ले जाएंगे चर्चा को और डिबेट को, ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं। अगर सारे लोग डिफरेंस भूल रहे हैं तो सारे लोगों को भूलना पड़ेगा। मैं केदारनाथ गुप्ता जी से पूछता हूं, छद्म युद्ध के लिए हम अपने आप को अभी भी क्या प्रिपेयर पाते हैं? कहां छिपे हुए क्या इसके लिए प्रिपेयर पाते हैं? मैं मेरे विचार रख रहा हूं और मैंने कहा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्लीपर सेल कौन है? आप अगर किसी की चिंता कर रहे हैं तो ये स्लीपर सेल है, उसके खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं होता? मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं गले मिलता हूं, मुसलमान मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, मेरे साथ काम करते हैं। मुसलमान कोई स्लीपर सेल है तो ये फतवा जारी करते तो क्यों जारी नहीं करते? दूसरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, जैसा कि अभी पहलगाम में जो आतंकवादियों के स्लीपर सेल थे उनके घर उड़ा दिए गए, तो ऐसे स्लीपर सेल जितने चिन्हित हैं उनके पूरे घर उड़ा देना चाहिए। जो सरकार की सुविधाएं हैं, आयुष्मान योजना 5 लाख का, उनके खानदान को नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास, ये देश के लोगों का पैसा है जो उनको दिया जाता है। सरकार में बीजेपी है, ये तो बीजेपी की सरकारों को ही करना है ना। अगर स्लीपर सेल का अगर ये कह रहे हैं केदार जी, तो ये तो सरकारों को करना है, बंद कर देना चाहिए। आपके हाथ में, दूसरे को नहीं करना है। खाओ और अगर दोषी होगे तो सजा होगी। ये अभी आप ही की सरकार को करना, दूसरे को नहीं करना। रूप से ये मेरे विचार चलिए, बात जो रखिए, आपके चैनल के माध्यम से जिसकी चर्चा कर रहा हूं। भारती साहब, बात रखिए। बिल्कुल ये मेरे विचार हैं, ये पहुंचेंगे ऊपर तक। ठीक है भारती जी। देखिए, स्लीपर सेल्स का, पुनीत भाई, स्लीपर सेल्स का मैं नाम लूं तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का कार्यकर्ता था ध्रुव सक्सेना, जो भोपाल से पकड़ा जाता है। मैं स्लीपर सेल का नाम लूं तो सौरभ शुक्ला रीवा से पकड़ा जाता है। मैं स्लीपर सेल का नाम लूं तो जो आरडीएक्स का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या करने के आरोपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। चलिए, आपने भी जवाब दे दिया, लेकिन मैं आज इस डिबेट को इस दिशा में नहीं मोड़ूंगा। यहाँ भी धर्म ढूंढने लगे। मैं इस बात को भारती साहब और केदार जी, भारती साहब ने इस बात को आज इस दिशा में नहीं बोलना चाहूंगा। आप अपने पैनल को देखिए, आपके पैनल पे कौन लोग मौजूद हैं? घटियापन भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट, केदार जी